अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरम जनाब अम्मे मोहतरम सैयद कफ़ीर शाह साहब हफ़िज़हुल्लाह, और इसी तरह दारुल उलूम अज़ीज़िया हुसैनिया दौड़ सिंध से नाज़िम आला इदारा मोहतरम जनाब अब्दुल शकूर साहब भी तशरीफ़ लाए। हम उनको भी अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। मैं मुख्तसरन दारुल उलूम देवबंद के पस मंज़र को बयान करते हुए अपने वालिद मोहतरम को दावत दूंगा। 1857 की जंगे आज़ादी के बाद जब बज़ाहिर शिकस्त हुई और अंग्रेज साम्राज्य ने आम माफी का ऐलान किया, तो मुअर्रिखीन लिखते हैं, रूह रोशन मुस्तकबिल एक किताब है, उसमें लिखा है कि सिर्फ दिल्ली शहर में अंग्रेज ने 33,000 उलमाए इकराम को कत्ल किया और उनकी लाशों की बेहुरमती की, उनको दरख्तों के साथ लटकाए रखा सिर्फ दिल्ली शहर में। और हमारे अकाबिर उलमा को घोड़ों के पांव के साथ बांधकर घसीटा गया, इतना खून बहाया गया कि मट्टी भी सुर्ख हो गई थी। जब अंग्रेज साम्राज्य ने आम माफी का ऐलान किया, तो वो उलमा और वो मुजाहिद जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हो चुके थे, अंग्रेज ने और चर्च के लोगों ने उन यतीम बच्चों को अपने दामन में लेने की कोशिश की। उनकी माएं अपने नामूस की हिफाजत करते हुए घरों में बंद थी और उन उलमा की औलाद भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी थी। वो सड़कों पर लोगों से पैसे मांगते हुए नजर आते थे। तो ईसाई मशीनरी ने और अंग्रेज के कारिंदों ने और चर्च के लोगों ने उन बेवाओं से कहा कि तुम हमें अपने बच्चे दो, हम तुम्हारे बच्चों को तालीम भी देंगे, इनको पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे, पहनाएंगे और फिर इनको अंग्रेज की हुकूमत की नौकरी भी दिलवाएंगे। ऐसे वक्त में कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह अपने रुफका के साथ खड़े होते हैं और 1866 में हिंदुस्तान के एक गांव देवबंद के अंदर एक मदरसे की बुनियाद रखते हैं और उन माओं से कहते हैं कि अपने बच्चे हमें दो, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और इनको वही वारिस दिलाएंगे, वही विरासत दिलाएंगे जो इनके आबा व अजदाद की थी, और मुजाहिद के बेटे को मुजाहिद बनाकर तुम्हें पेश करेंगे। चुनाचे वो अंग्रेज जिसका यह दावा था कि मेरी सल्तनत और हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, उनके पास कुव्वत भी थी, इख्तियार भी था, माल और दौलत भी था, वो हिंदुस्तान से लूट भी रहे थे। वो शश्तर रह गए कि एक बोरिया नशीन, एक फकीर और दरवेश हमारे मुकाबले में इतना बड़ा नारा कैसे लगा सकता है कि मैं मुजाहिद की औलाद को
मुजाहिद बनाऊंगा, आलिम की औलाद को आलिम बनाकर दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। चुनाचे पूछा गया कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से, आपने इतना बड़ा नारा लगा दिया कि हम इन यतीमों को खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी और नबी का वारिस भी बनाएंगे और दोबारा अंग्रेज के मुकाबले में मुजाहिद बनाकर खड़ा करेंगे। क्या आपके पास वसाइल हैं? क्या आपके पास असबाब हैं? तो मौलाना कासिम नानोतवी और उनके रुफका ने कहा, बखुदा हमारे पास अगर सुबह की रोटी है तो शाम की रोटी नहीं, अगर सुबह खाने को है तो हमारे पास शाम को नहीं। लेकिन देखा लोगों ने कि उन बोरिया नशीनों ने कितने इखलास के साथ तालूम देवबंद की बुनियाद रखी। 150 साल से जायद अरसा बीत चुका है। दुनिया के हफ्त अकालीन में, सातों बर्रे आजमों में उसी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ वो पौधा, उसका फल दुनिया के कोने कोने में पहुंचा और उसने वो मुजाहिद पैदा किए जिन्होंने इस शेर को अमली जमा पहनाया कि तुमको मदारिस पर अगर अपना रौब जमाना आता है, तुमको मदारिस पर अगर अपना रौब जमाना आता है, हमको भी सर उनके तहफ्फुज में कटवाना आता है। मेरे अकाबिर का नाम बुलंद कीजिए। जो जो उलमा देवबंद से वाबस्ता और पेवस्ता रहना चाहता है, बुलंद आवाज से इस नारे का जवाब दे, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद खैरतमंद। अल्लाह मेरे अकाबिर की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए कि उन्होंने इस्लाम को तहफ्फुज और इस्लाम की बका के लिए इन मदारिस का जाल बिछा दिया। अल्लाह मुझे और आपको भी तासुबह क़यामत इन मराकिज़े इस्लामिया की आबियारी करने की, तहफ्फुज़ करने की, मदद करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुल्तमिस हूँ अपने वालिद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, इस गुलशन खैर के रूह रवां हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी अतारल्लाहु बक़ाअहू से कि आप हमें अपने कीमती नसाहे से नवाजें। उनकी आमद से कबल अल्लाह का नाम बुलंद की